कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे बहुत लंबे अरसे से हम सुनते जा रहे हैं। बीच में पूर्व सरकार ने उषा ब्रेको कंपनी को ये टेंडर दिया था। फिर जब मैंने विधानसभा में प्रश्न किया तो बताया गया कि उषा ब्रेको कंपनी जो है कोर्ट में चलेगी और वो आर्बिट्रेशन में मामला चलेगा। आप सोचिए, सरकार ने पूर्व में धरातल पे इन बातों को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए, लेकिन अभी हमें 2 महीने भी नहीं हुए हैं तो हम पूरे प्रयास नए प्रयास हमने किए। इसका जो है हमने बिजली महादेव के साथ में उसमें भी हर आस्था को ध्यान में रखा गया कि देव जो परिक्रमा है या देवता के जो वहाँ पे सरोवर है या देवता का जो भी तो वहाँ पे कार्यक्रम है उसके साथ कहीं वो हस्तक्षेप ना हो। तो इस सारी बातों को करते हुए सिंगल लाइन जो है युद्ध स्तर पे काम किया गया और आज मुझे खुशी है कि ये पूरा का पूरा जो है स्टेशंस डीजीसीए वालों को बुलाकर उनकी भी क्लियरेंस ली गई और ये स्टेशंस कोऑर्डिनेट्स हमने फिक्स कर दिए हैं। और मैं स्वयं वहाँ पे रहा, पूरा हमारा वन विभाग, जिला प्रशासन, सारे डीजीसीए के 2 दिन लगती बर्फ में पूरे हमारे प्रशासन ने बड़ी मेहनत की है और आज हम इस जो है मुकाम तक पहुंचे कि हमने काफ़ी चीज़ें इसकी फाइनल हो चुकी है। और ये सारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हुआ था कि हमने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड जो एक नई कंपनी बनी है, वो जिसका जो उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय चंडीगढ़ में है, उनके साथ मिलकर ये रोपवे प्लान किया जा रहा है। उसमें जो 40% पैसा है वो उनकी तरफ से आएगा जो कि एक फंडिंग के रूप में दिया जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टर आएंगे उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जाएगा कि सारी क्लियरेंसेस जब वो इन्वेस्टमेंट बिडिंग करेंगे तो उससे पहले पटवारी से लेकर पंचायत से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर फॉरेस्ट से लेकर पोल्यूशन से लेकर कैबिनेट से लेकर सारी परमिशनें इन ऑर्डर होगी और सीधे कंपनी ने आना है अपनी बिडिंग करते हुए जो है उस काम को ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेज पे हम अगले 3 महीने में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाते रहे हैं विधानसभा में, हमेशा रोजगार से जुड़ा है, साथ ही साथ दवाइयों से जुड़ा है, क्योंकि जो भांग की खेती है लीगल करने की बात आप करते रहे हैं, तो क्या इस सरकार में आप इसकी पैरवी करेंगे कि भांग की खेती खासकर जो दवाइयों में यूज होती है तो वो लीगल हो? देखिए, लोगों को ये लगता कि जब हम भांग की बात करते हैं तो नशे की बात करते हैं। मैं उस भांग की बात कर रहा हूं जिसमें दवाई तो है, नशा नहीं है। दैट इज इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडस्ट्रियल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें नशे वाला पार्ट विल बी बहुत ही, जो कि मतलब नहीं के मुकाबले उसमें नशा नहीं होगा, लेकिन उसमें जो सीबीडी होगा, सीबीडी जिससे दवाइयां बनती है वो भरपूर होगा, जिसमें कैंसर की दवाइयां बनेगी, अल्जाइमर, आर्थराइटिस, बहुत सारी जो दर्द निवारक दवाइयां बनेगी। और ये इसके ऊपर मैंने खुद, हमारे यहाँ पे एडवोकेट देवन खन्ना जी हैं जिनको मैंने खुद सपोर्ट किया है और उन्हें एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमने PIL जो है हाई कोर्ट में डाली है। और मुझे खुशी है कि 2 बारी हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर देते हुए पूर्व सरकार को कहा कि आप पॉलिसी बनाइए जो भांग की खेती फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इसका रेशा, इसकी जैकेट्स, इसके कपड़े और दवाइयां, उसके लिए पॉलिसी बनाइए। ये एक प्राकृतिक पौधा है, इसे हमने नहीं उगाया है, प्रकृति में ये उगा है। इसके जो आप नशे वाले, हम नहीं कह रहे कि नशे को आप बढ़ावा दीजिए, नशे वाले पार्ट को खत्म कर दीजिए, और लेकिन जो दवाइयों वाला पार्ट है या रेशा है या हमारे जो एक बहुत बड़ा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए इसका हम गांव में इस्तेमाल करते रहे हैं पहले भी, आगे भी इसकी कई इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती है। जब उत्तराखंड में पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर में पॉलिसी है,
इवन पंजाब में पॉलिसी है, बिहार में पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश में तो भांग की जो आम बिक्री है, वाराणसी में मुख्य प्रधानमंत्री जी का जो इलाका है वहां पे तो भांग का बड़े भारी उत्पाद ओपन बेचे जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हिमाचल में ही हमने पॉलिसी नहीं बनाई है? मैं समझता हूं हम इस पॉलिसी को लेकर गंभीर हैं और हमें इस पॉलिसी को लाना होगा। भांग को नशे के लिए नहीं, भांग को दवाइयों के लिए, खासतौर पे कैंसर के लिए बहुत बड़ा कारगर है। और पीछे तो कोरोना में इजराइल ने साबित किया कि उन्होंने कोरोना में दवाई भांग से बनी थी। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ट्यूमर से लेकर कई बातें जो को लेकर जो है भांग की दवाइयां बनती। आज वो सारी दवाइयां अमेरिका से इंडिया आ रही है और हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की चीज पड़ी है, हम उसकी दवाइयां बना रहे नहीं है। मात्र ये कहने का कि नशा है, हम नशे को प्रोत्साहन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन जो है कैनबिस फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज, वी शुड हैव अ पॉलिसी एंड अ वेरी गुड पॉलिसी, क्योंकि वी शुड बी द नोडल स्टेट फॉर दिस। वेयर एज आज हेम्प के ऊपर मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड को नोडल स्टेट बनाया गया है। ऐसे में हम हर चीज में पिछड़ते जा रहे हैं, तो हमें जरूर इसके ऊपर पॉलिसी लेकर आना चाहिए। सर, करीब 1.5 महीने से जो है सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, 2 सीमेंट प्लांट, तो इसको लेकर किस तरह की डायरेक्शंस है अब, और क्या ये जल्द खुल पाएंगे या फिर इस तरह की समस्या चलती रही है? देखिए, इसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय बड़े जो है एक पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ हैं, लेकिन अब ये जो बड़े घराने हैं उनके पीछे, उनको किनका पीछे से जो है, उनके कौन ऐसे लोग हैं जो उन्हें इस ऐसे कदम के लिए विवश कर रहे हैं? मेरे ख्याल से एकदम से उनका ये डिसीजन जो बिल्कुल भी किसी के गले नहीं उतर रहा कि नई सरकार बनी, आपने ना बात की ना चीत की और आपने प्लांट बंद कर दिया। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि उनके इरादे के पीछे कुछ और मंशा मुझे लग रही है। और ख़ासतौर पे वो जिसके साथी हैं उन लोगों को ज़रूर उन्हें सलाह देनी चाहिए कि हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ ना करें और हिमाचल के लोगों के साथ जो है उन्हें उनकी जो मैं कहूँ सहजता और जो बोले वाले लोग यहाँ के हैं उन्हें कम से कम किसी रूप से ऐसा दबाव डालने की कोशिश ना करें। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ने और उद्योग मंत्री जी ने बड़े, और हमारे जितने भी चुने हुए वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो इस बात को पूरा ध्यान में रखे हुए हैं और जल्द इसके ऊपर कोई फैसला होगा। और उम्मीद रखते हैं कि सभी लोग इस मामले को सुलझाने में केंद्र की सरकार भी हमारा सहयोग दे, तो ये एक बहुत बढ़िया होगा। सेंट्रल बजट आ रहा है सर, कितनी उम्मीदें हिमाचल को है? केंद्र का बजट जब भी आता है तो हर प्रदेश को उम्मीद होती है, और इस सरकार का ये आखिरी बजट है पहाड़ी राज्य होने के साथ में। पूर्व में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कर्ज लिए गए और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्र की तरफ से पिछले सालों में कोई भी ऐसा पैकेज हिमाचल को नहीं मिला जिससे कि बड़ा भारी हिमाचल का भला होता। लेकिन ऐसे में आज आर्थिक स्थिति हिमाचल की इतनी अच्छी नहीं है, तो जरूर हिमाचल को वन हमारे पास है, जल पहाड़ों से बह रहा है, बिजली के लिए हमारा दोहन हो रहा है, सीमेंट यहाँ पे बन रहा है, सारी चीजें। हम बॉर्डर एरिया है, कई हमारी ऐसी मुश्किलातें हैं जिसमें कि हमारी भौगोलिक स्थिति हमारे ऊपर मतलब जो है मान लीजिए बाधा बनती है। तो ऐसे में जरूर उम्मीद रखेंगे कि हिमाचल के लिए स्पेशल कुछ हो, और ख़ासतौर पे कनेक्टिविटी, सुरक्षा के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और यहाँ पे विद्युत दोहन है, या हिमाचल ने जो अभी अब ग्रीन स्टेट बनता जा रहा है, ग्रीन स्टेट बनने का एक संकल्प लिया है हिमाचल ने अगले कुछ महीने में, इसके एवज में हिमाचल को इस बजट में ज़रूर कुछ मिलना चाहिए।